जय माता दी मित्रों, मैं जबलपुर से पंडित आलोक तिवारी आप सभी बड़े बूढ़े बुजुर्गों को प्रणाम करता हूँ। मेरी जो माताएं बहनें हैं उनको प्रणाम करता हूँ और मेरे जो हम उम्र हैं उनको नमस्कार करता हूँ। मित्रों, आज का जो मेरा विषय है वह यह है कि हम आदि शक्ति की शक्ति को किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं और हमको यह शक्ति अर्जित करने की क्या आवश्यकता है, यह शक्ति हमारे लिए क्यों अधिक उपयोगी है। पहले तो मित्रों, हमें इस बात को जानना होगा कि शक्ति की उपासना भगवान को भी क्यों करनी पड़ी। क्या भगवान के पास में शक्ति नहीं थी? क्या भगवान राक्षसों का वध नहीं कर सकते थे? मधु, कैटभ, महिषासुर जैसे राक्षसों को मारने के लिए भगवान को भी शक्ति की उपासना करनी पड़ी। क्या पुरुष वर्ग के पास में शक्ति नहीं है? क्या सिर्फ स्त्री वर्ग के पास में शक्ति है? और मित्रों, अगर है तो वह क्यों है? शक्ति क्या कहलाती है? पहले तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा। तो आइए हम उदाहरण स्वरूप पहले इसको समझते हैं। मित्रों, आप परिवार कहीं घूमने जाते हैं, उसमें आपकी पत्नी भी है, आपकी माँ भी है, आपकी बहन भी है। जब लौटकर आप थके हारे आते हैं तो आप आकर बैठ जाते हैं और बताते हैं कि हम बहुत थक गए। लेकिन वहीं हमारी जो माताएं बहनें हैं वो आकर घर का काम भी करती हैं। और अगर आपने उनसे कह दिया कि एक कप चाय बना दो या भोजन बना दो तो वह पीछे नहीं हटेंगे। रात्रि में कोई भी विशेष कार्य हो, उनका अगर छूट गया होगा तो वह रात्रि में ही उस कार्य को करेंगे। क्या वो नहीं थकी आपके साथ में? इस बात से हमें यह पता चलता है कि स्त्री के पास में अधिक शक्ति है। मित्रों, आप और हम एक काम या दो काम ही एक साथ कर सकते हैं। स्त्री वर्ग 10 काम को भी एक साथ कर सकती है। पूरे घर के काम, सबको संभालना हो गया, सबका भोजन तैयार करना हो गया, और भी जो अन्य घरेलू कार्य हैं उन सब में स्त्री विशेष सहयोग करती है। तो मित्रों, हमको इस बात से यह पता चलता है कि जो शक्ति है वह सिर्फ स्त्री वर्ग के पास में है। उनके ऊपर माता की कृपा रहती है और वह जननी कहलाती है। इसलिए भी मित्रों, उनके पास में अधिक शक्ति है। और यदि आप इन 9 दिनों में शक्ति की उपासना करते हैं तो आपके घर में कुछ भी बाहरी भीतरी टोना टुटका कुछ भी हो मित्रों, दारिद्र्य हो, भय हो, सब नाश हो जाएगा यदि आप मेरे बताए अनुसार मंत्रों का प्रयोग करते हैं। मैं आपको बिल्कुल सिंपल साधारण मंत्र बताऊंगा जो कि दुर्गा सप्तशती में है। आप उनको स्वयं कर सकते हैं और 10वें दिन आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आपके पास में एक नई ऊर्जा, एक नई सिद्धि, एक नई शक्ति का संचार हो रहा है। सिद्धि या शक्ति मित्रों बताने की या बोलने की आवश्यकता नहीं है, यह अनुभव करने की चीजें रहती हैं। यदि आपका कोई कार्य इन 9 दिनों में रुका होगा और आप मेरे द्वारा बताए हुए मंत्रों का उच्चारण करते हैं या पाठ करते हैं तो आपको इन 9 दिनों में बहुत शुभ फलों की प्राप्ति होगी। यदि कोई छात्र है या छात्रा है, स्टूडेंट्स हैं, वो विद्या में पीछे हैं, तो मेरे भाइयों, मैं आपको मंत्र बताऊंगा। वो मंत्र करने से आप विद्या में जितने अंक चाहते हैं आपको उतने अंक प्राप्त होंगे। यदि आप कोई इंटरव्यू में असफल होते हैं तो आप उसमें सफल हो जाएंगे। यदि आपको कोई शत्रु या वैरी परेशान करता है तो वह मित्रों आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगा। यदि आपको बार बार नजर लगती है या कोई टोना टुटका कर देता है, क्योंकि मित्रों आज के समय में अपने दुख से व्यक्ति कम दुखी है, दूसरों के सुखों से बहुत दुखी है। उसको बहुत ज्वेलस होती है
कि इनके घर में इतनी शांति या समृद्धि कैसे है, वह अंदर ही अंदर व्यक्ति जलता रहता है और उसकी नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश कर जाती है, जो कि रोग, दारिद्र्य, कलह के रूप में हमको अपने घर में समझ में आती है। इन लोगों से कैसे बचा जाए? जो लोग ऐसा करते हैं उनका परिणाम तो क्या होगा वो शायद नहीं जानते हैं, लेकिन हम इनसे कैसे बचें? तो 9 दिनों में अगर आप मेरे द्वारा बताए हुए कार्य करते हैं मित्रों, तो आपको एक अलग सिद्धि का अनुभव होगा। यदि वैरी वर्ग, शत्रु वर्ग आपको परेशान करता है तो उसका नाश हो जाएगा। इसमें दुर्गा सप्तशती में ऐसे मंत्र हैं और आपको ज्यादा बार नहीं करने हैं, 11 या 21 बार ही करने हैं। आप इनको करके देखें, फिर आपको पता चलेगा कि हमको शक्ति की उपासना करना क्यों आवश्यक। तो मित्रों, सर्वप्रथम हमें यह जानना होगा कि नवरात्रि में हम क्या कर सकते हैं और नवरात्रि में ही करना क्यों आवश्यक है। तो आइए जानते हैं कि जो 9 दिन रहते हैं, इस दिन जो सिद्धियां हैं, जो शक्तियां हैं, वो पृथ्वी पर आती हैं और अगर इनकी आप उपासना करते हैं तो ये सिद्धियां आपके साथ में सम्मिलित हो जाती हैं और ये हमेशा जब तक आप जीवित हैं, जब तक आपके साथ में रहेंगी, आपकी रक्षा करेंगी, आप इनसे जो चाहेंगे ये सिद्धियां वो आपको करते हैं। तो ये सिर्फ मित्रों, मेरी बहनों, आपको 9 दिन में ही प्राप्त हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि नवरात्रि में हम क्या करें, कौन से मंत्रों का उच्चारण करें। तो अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हुए आइए मैं आपको बताता हूँ कि नवरात्रि में आप किस प्रकार से हर बाधा का, हर समस्या का निवारण कर सकते हैं। 7 अक्टूबर दिन गुरुवार 2021 से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। मित्रों, इसमें आप प्रथम दिन से 9 दिन तक मैं आपको कुछ मंत्र बताऊंगा। उन मंत्रों का अगर आप पाठ करते हैं, उसका जाप करते हैं, जितनी आपकी सुविधा हो, 21 बार, 11 बार, 108 बार, जितना आपके पास में समय प्राप्त हो, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। तो आइए जानते हैं कि हम क्या करें। तो मित्रों, सबसे पहले यदि आप पर कोई विपत्ति परेशान कर रही हो, पहले तो भगवान ना करे किसी पे कोई विपत्ति आए, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि हम समस्या से ग्रस्त हैं, तो आप 9 दिन में मैं आपको मंत्र बताता हूँ, आप वह मंत्र का पाठ करें। मंत्र है ओम शरणागत दीनाथ परित्राय परायणे सर्वस्यार्तिर्हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। पुनः सुने एक बार, ओम शरणागत दीनाथ परित्राय परायणे सर्वस्यार्तिर्हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का अगर आप 11 बार, 21 बार या 108 बार इन 9 दिनों में जाप करते हैं तो आपकी कोई भी समस्या हो, कोई भी विपत्ति हो, उसका नाश हो जाएगा। मित्रों, अगर आपको कोई वैरी या शत्रु वर्ग परेशान करता हो तो उसके लिए आप यह मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। मंत्र है ओम शरवा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्येश्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्य मस्मद वैरी विनाशनम। अर्थात वैरी का विनाश हो। पुनः सुने, ओम सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्येश्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्य मस्मद वैरी विनाशनम। अगर आप इस मंत्र का प्रयोग करते हैं इन 9 दिनों में, तो आपको यह बहुत अच्छे फल की प्राप्ति देके जाएगा। आप बहुत अच्छा अपने जीवन में अनुभव करेंगे। अगर आप पर किसी ने टोना या टोटका भी किया होगा तो इसका भी नाश हो जाएगा। मित्रों, अगर आपको कोई बाधा परेशान करती है, कोई भी बाधा हो सकती है, तो उसके लिए आप
मंत्र बोल सकते हैं। ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान शुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। आगे जानते हैं, अगर आपको रात में भय लगता हो, भय से उड़ जाना, भय से चौंक जाना, किसी भी छाया का दिखना, या कोई भय आपको 24 घंटा अज्ञात भय परेशान कर रहा है, तो उसके लिए हम इन 9 दिनों में कौन से एक मंत्र का जाप करें? तो वह मंत्र है ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। इस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं मित्रों 11 बार, 21 बार, 108 बार, तो आप इन 9 दिनों के बाद में भय मुक्त हो जाएंगे। पुनः एक बार मंत्र सुने। ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। आगे देखते हैं, अगर आपको बाधा या वैरी परेशान कर रहे हैं तो हम इनसे कैसे बचें? तो इसके लिए बहुत सरल साधारण मंत्र है मित्रों। आप 1 से 2 या 3 बार सुनेंगे, आपको याद हो जाएगा। मैं दोहराता हूं। ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य शुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। कोई भी बाधा अगर आपको परेशान कर रही हो तो वह बाधा आपसे बहुत दूर चली जाएगी। पुनः सुने। ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य शुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। आगे देखते हैं, अगर कोई छात्र छात्राएं हैं, आपका बालक विद्या में बहुत कमजोर है और आप चाहते हैं कि वह विद्यावान बने, तो आप उसके लिए क्या करें? अगर बालक छोटा है तो उसके निमित्त आप जाप कर सकते हैं, और अगर बालक बड़ा है या बालिका बड़ी है तो आप ये मंत्र उसको याद कराएं। मंत्र है ओम विद्यावंतम यशस्ववंतम लक्ष्मीवंतम जनम कुरु रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। इसके लिए आप अगर कोई इंटरव्यू में भी जाते हैं या कोई एग्जाम देने जाते हैं, उस समय भी अगर इस मंत्र का आप जाप 11 या 21 बार कर लेते हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। मंत्र पुनः एक बार फिर से सुने। ओम विद्यावंतम यशस्ववंतम लक्ष्मीवंतम जनम कुरु रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। आगे देखते हैं, अगर आपका विवाह ना हो रहा हो, आप विवाह को लेकर बहुत परेशान हैं, तो आप 9 दिनों में इस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो बहुत जल्दी आपको विवाह के संबंध में बंधने का प्रबल योग बनेगा। मंत्र है ओम पत्नी मनोरमाम देहि मनोवित्तानुसारिणी तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। कि हे भगवान, मुझे सुंदर पत्नी प्रदान करें। मंत्र पुनः सुने। ओम पत्नी मनोरमाम देहि मनोवित्तानुसारिणी तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। अगर इस मंत्र का आप 9 दिनों में 21 बार 108 बार जाप करते हैं तो आपको सुंदर सुलक्षणा पत्नी लक्ष्मी के रूप में अवश्य प्राप्त होगी। आप स्वयं देखेंगे। आइए अब जानते हैं कि यदि आपके घर पर कोई बाहरी या भीतरी आपको परेशान कर रहा हो, कोई टोना टोटका हो, तो उसके लिए हम क्या करें? या राहु का प्रकोप आपके जीवन में बहुत ज्यादा हो, साथ परिवार आपको ऐसा भय लगता हो, राहु की महादशा हो, तो आप इस मंत्र का अगर जाप करते हैं तो आपको बहुत अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। यह बहुत सरल और साधारण है। आइए जानते हैं। ओम या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं
तो आपके जीवन में राहु का जो भी नकारात्मक प्रभाव है वह इन 9 दिनों में समाप्त हो जाएगा। या आपकी पर महादशा चल रही है राहु की, जो कि 18 वर्ष की रहती है। 18 वर्ष जीवन के बहुत महत्वपूर्ण कहलाते हैं। तो आप अगर इस प्रकार से राहु की शांति भी चाहते हैं तो आप ये मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसी बात से यहीं पर अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हुए मैं आपसे नमस्कार करता हूँ। यह मंत्र मित्रों आपको दुर्गा सप्तशती के आखिरी में ये सब मंत्र आपको मिल जाएंगे। और अगर आपके पास में यह किताब उपलब्ध नहीं है तो आप मेरे वीडियो के अंत में ये मंत्र प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार अगर आप 9 दिनों में इसकी उपासना करते हैं तो आपको बहुत अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। मित्रों, इसी बात से यहीं अपनी वाणी को विराम देते हुए और अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हुए मैं आपसे यह आशा करता हूँ कि आप श्री दक्षिणेश्वरी महाकाली ज्योतिष केंद्र अर्थात HDM ज्योतिष केंद्र को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि यह जानकारी हम सब तक पहुँच सके। इसी से जय माता।